तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है येवा के फादर को, जो अचानक से शियो का रूम खोल देते हैं और बोलते हैं कि शियो, तुम क्या सेलिब्रेट कर रहे हो और तुम इतनी लेट तक जग के क्या कर रहे हो। तभी वो सामने सोहा को देख के शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये क्या है। फिर वो अपना हेड इधर उधर करके फिर से देखने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो पहले देखे थे। तो सोचते हैं कि क्या ही मैं ज़्यादा पी लिया हूँ इसलिए कुछ भी देख रहा हूँ। तभी शियो पूछता है कि मास्टर सब कुछ ठीक है ना। तो मास्टर बोलते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है, तुम टेंशन मत लो। उसके बाद बोलते हैं कि ये तुम्हारा भाई सोहा है ना। उसके बाद देखते हैं कि सोहा पूरा डरा हुआ है। तो बोलते हैं कि मैंने सुना था कि तुम्हारा भाई को बड़े लोगों से काफ़ी डर लगता है और अभी देख पा रहा हूँ कि वो कितना डरा हुआ है, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना जो मैं अचानक से दरवाज़ा खोल दिया। इसलिए अब मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम लोग आराम से रेस्ट करो। और ऐसे बोल के वो बाहर आ जाते हैं और सोचते हैं कि मुझे ज़्यादा ड्रिंक नहीं पीना चाहिए था, अगर मैं नहीं पिया होता तो कुछ भी बकवास नहीं दिख रहा होता। उसके बाद सोचते कि मुझे फिर से सुबह जाना होगा और उनसे माफ़ी मांगना होगा क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए लग रहे थे। और उनके बारे में सोचते सोचते वो अचानक से नोटिस करते हैं कि उनके रेक के पास एक कटोरी में बहुत सारा रॉ मीट भर कर रखा हुआ था, जिसको याद करके वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते कि क्या ऐसा हो सकता है जो मैं सोच रहा हूँ। उसके बाद वो कल रात में ग्राउंड वाला सीन याद करते हैं, जिसको याद करके वो सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद वो अपना शक कंफर्म करने के लिए शियो के किचन में आ जाते हैं, जहाँ पे देखते हैं कि एक थैली में कुछ रखा हुआ है और खून खून लगा हुआ है। तो वो थैली खोलते हैं तो देखते हैं कि किसी जानवर का सर कटा हुआ है, जिसको देख के वो पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं। और उसे वही बात याद आता है जब गाँव के लोग कह रहे होते हैं कि आजकल गाँव में बहुत अटैक हो रहे हैं और किसी के फार्म में इतनी बुरी तरह से अटैक हुआ था जिसके बारे में तो मैं कल्पना तक नहीं कर सकता। और जो भी जानवर अटैक कर रहा है वो तो आधा एनिमल्स को खा रहा है, आधा खा भी नहीं रहा है, बस मार मार कर छोड़ दे रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्मार्ट एनिमल है जो बस गेम खेल रहा है। और मैंने तो ये भी सुना था कि माउंटेन के पास एक आदमी मरा पड़ा था जिसे किसी जंगली जानवर ने नोचा था, पर उसे भी नहीं खाया था, जिसको याद करके वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो चुका है और ये वह अपने रूम में बैठी होती है। तभी उसकी नैनी उसके लिए मेडिसिन लेकर आती है और बोलती है कि यंग लेडी ये लीजिए आपके लिए मेडिसिन। तो यंग लेडी पूछती है कि नैनी आज आप मेडिसिन लेकर आई हैं, शियो कहाँ है। तो नैनी बताती है कि मास्टर ने उन्हें बुलाया है और मुझे लगता है कि मेन बिल्डिंग में उन्हें कुछ काम करवाना होगा इसलिए। तो ये वह बोलती है कि अच्छा ऐसा बात है, और मन में सोचती है कि शियो रात तक तो आ ही जाएगा। उसके बाद दिखाया जाता है कि दूसरा दिन हो चुका है और नैनी उसे फिर से मेडिसिन लेकर आ रही है। उसके बाद 2 दिन और गुजर जाते हैं और नैनी अभी भी उसके लिए मेडिसिन लेकर आ रही है, जिसके बाद ये वह पूरा परेशान हो जाती है। फिर देखते हैं कि तीसरा दिन हो चुका है और तीसरा दिन फिर से नैनी उसके लिए मेडिसिन लेकर आई है। तो आज तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और पूछती है कि नैनी क्या मेरे फादर ने फिर से शियो को अपने मेन बिल्डिंग में बुला लिया। तो नैनी बोलती है कि हाँ यंग लेडी। तो ये वह पूछती है कि लेकिन क्यों, और ऐसा कौन सा काम है जो 3-3 दिन तक उसे घर से बाहर रहना पड़ रहा है और घर में भी नहीं आना पड़ रहा है, ऐसा कौन सा काम है। तो नैनी बोलती है कि नहीं ऐसा बात नहीं है, वो पूरी तरह से बाहर नहीं है, वो बीच बीच में आता है जब भी उसके पास टाइम होता है। और ये मेडिसिन जो बनाया है वो उसी ने बना के रखा था आपके लिए। जिसको सुन के येवा को बहुत गुस्सा आता है और वो घुरकर नैनी को देख रही होती है, जिसको देख के नैनी बोलती है कि मैं भी पूरा सच तो नहीं जानती, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मास्टर शियो से बहुत सारा काम करवा रहे हैं मेन बिल्डिंग में, जिसके कारण उसके पास इतना भी टाइम नहीं है कि इस बिल्डिंग में आ सके। लेकिन उसे जब जब थोड़ा टाइम मिलता है तो वो इस बिल्डिंग में आता है, अकेले मेडिसिन बना के फिर से चला जाता है। वैसे माय लेडी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या आपका शियो से लड़ाई हुआ है जो मास्टर इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। तो ये वह बोलती है कि आप क्या बात करिए, ऐसा कोई भी बात नहीं है, इवन अब तो हम लोग और अच्छे से रहते हैं। और मन में सोचते हैं कि अब मुझे लगता है कि मुझे खुद ही पता लगाना पड़ेगा कि आखिर सच क्या है। और ये सब सोच के वो थोड़ी देर के बाद अपने रूम से बाहर आती है और कहीं जा रही होती है। तभी पीछे से सोहा बोलता है कि ये वाह इधर आना मेरे पास आना। तो ये वाह पीछे पलटती है और बोलती है कि सोहा। उसके बाद वो सोहा के पास आती है तो सोहा बोलता है कि ये वाह देखो मुझे। तो ये वाह पूरा देख के खुश हो जाती है और बोलती है कि वाह सोहा, तुमने आखिरकार ट्रांसफॉर्म कर ही लिया, अब तुम्हारा पूंछ और ईयर भी नहीं दिखाई दे रहा है और तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम थोड़े से बड़े हो गए हो। तो सोहा बोलते हैं कि हाँ ये वाह, मैंने अपने भाई के साथ बहुत प्रैक्टिस की ना, इसलिए जल्द से जल्द मैं ये अचीव कर पाया। वैसे देखो ना सोहा, मेरा ना ही कान दिख रहा है ना ही मेरा टेल दिख रहा है, देखो अब मैं रियल ह्यूमन के जैसा दिखाई दे रहा हूँ ना। तो ये वाह बोलती है कि हाँ सच में तुम तो कर दिखाए और अब तुम जितना मन चाहे बाहर जा सकते हो। और सोहा मुझे तुम पे बहुत प्राउड फील हो रहा है क्योंकि तुमने बहुत हार्ड वर्क किया है यह अचीव करने के लिए। तो सोहा पूरा खुश हो जाता है और बोलते हैं कि हाँ ये वाह,
तो येवा पूछती है कि सुहा मुझे एक चीज़ बताओ, तुम्हें इसमें सक्सेस कैसे मिली? क्योंकि तुमने तो उसमें बहुत मेहनत किया होगा ना, तुम्हें बहुत स्ट्रगल भी फेस किया होगा, तो मुझे बताओ ना। तो सुहा याद करता है पास्ट का मोमेंट जब वो बहुत रो रहा था और बोल रहा होता है कि भाई मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मैंने येवा पे अटैक किया, वो भी इसलिए क्योंकि मैं भूखा था। और भाई अब मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर मुझे फिर से भूख लगा और मैं फिर से येवा पे अटैक कर दिया तो क्या होगा। और ऐसे बोल बोल के वो बहुत रो रहा होता है। तो सीओ समझाता है कि भाई तुम्हें इतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, तुम बस ज़्यादा खाना और अपना स्पिरिचुअल पावर को गेन करने में लग जाओ। क्योंकि अगर एक बार तुम अपना स्पिरिचुअल पावर गेन करोगे और ज़्यादा खाओगे तो तुम खुद पे कंट्रोल कर सकते हो, और जब तुम भूखे होते हो तब तुम अपना सेल्फ कंट्रोल खो देते हो। तो इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपना भूख ख़त्म करना होगा, और एक बार तुम अपने भूख पे कंट्रोल कर लोगे तो लेडी को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। उसके बाद बोलता है कि सोआ, जो मैं फूड हंट करके तुम्हारे लिए लेकर आता था, अब तुम उस पर ज़्यादा डिपेंड नहीं रह सकते, अब तुम्हें खुद से हंट करना सीखना होगा। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मैं लेडी के पर्सनल गार्ड वाले ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लूँ, और जब मैं एक बार एक्सेप्ट कर लूँगा तो मैं हंटिंग करने नहीं जा पाऊँगा ज़्यादा, और ना ही तुम्हारे लिए फूड लेकर आ पाऊँगा। शायद मैं कभी कभी जा पाऊँ, पर रेगुलर तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए। इसलिए अब तुम्हें खुद हंटिंग करना होगा और अपना ख्याल रखना होगा। जिसके बाद सोहा हंटिंग करने के लिए निकल जाता है और एक छोटू सा खरगोश को पकड़ने के लिए उसका कंटिन्यू पीछा करता है। लेकिन जब जब वो खरगोश का पीछा करता है, खरगोश उसके बहुत से काफ़ी दूर भाग जाता है, जिसको देख के सोहा को बहुत गुस्सा आता है। और आखिरकार वो लास्ट में खरगोश को पकड़ लेता है और उसे मार देता है, और अपने भाई के पास ले जाकर दिखाता है और बोलता है कि भाई देखो मैंने इसे पकड़ लिया। उसके बाद वो दूसरा मोमेंट याद करता है जब वो अपने भाई के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है, और कुछ दिनों में वो अपना गोल पूरा कर लेता है और ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और बोलता है कि भाई देखो मैं ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो गया और मैंने कर दिखाया। शियो को ये देख के बहुत अच्छा लगता है और वो अपने भाई को हक करके बोलता है कि हाँ सोहा, तुमने सच में कर दिखाया और मुझे तुम पे बहुत प्राउड है। उसके बाद बोलता कि सोहा चलो एक बार और करके दिखाओ, और इस बार तुम ट्राई करना कि आधे दिन तक तुम ह्यूमन फॉर्म में ही रहो। जिसको चुपचाप से सोहा याद कर रहा होता है। तो ये वह बोलती है कि सोहा मुझे बताओ ना, तुम्हारे सक्सेस का क्या राज है, मुझे बताओ। तो सोहा बोलता है कि मेरे सक्सेस का राज मेरे भाई है। और वो पास्ट का एक मोमेंट याद करता है जिसमें शियो उसे बोल रहा होता है कि अगर यंग लेडी को पता चल जाए कि हम लोग हंट करने जाते हैं तो वो पूरा सरप्राइज़ हो जाएगी और उन्हें शायद बुरा भी लगेगा। इसलिए उनसे ये बात हमेशा सीक्रेट रखना ताकि वो ज़्यादा परेशान ना हो, ठीक है। जिसको याद करके सोहा बोलता है कि ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस मेरे भाई हमेशा मेरे साथ प्रैक्टिस करते थे और जैसे जैसे वो मुझे बताते गए मैं वैसा वैसा करता गया। तो येवा बोलती है कि वाह सोहा, तुम तो कमाल हो और तुम्हारा भाई भी कमाल है। तो सोहा बोलता है कि हाँ येवा, तुम सच बोल रही हो। वैसे येवा, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता था। तो येवा पूछती है कि हाँ बोलो। तो सोहा बोलता है कि बात ये है कि मेरा भाई मेरा बहुत केयर करता है। जब से मैं पैदा लिया हूँ तब से वो मुझे ही प्रोटेक्ट कर रहा है, और इवन मुझे प्रोटेक्ट करने के कारण वो अपने हेल्थ पे ध्यान ही नहीं देते हैं। और इस टाइम तो वो बहुत बिज़ी रहते हैं, दिन रात काम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी इतना बिज़ी रहने के बावजूद उन्होंने मेरा हेल्प किया ताकि मैं ट्रांसफॉर्म हो सकूं। इसलिए मैं उनको थैंक यू लेटर देना चाहता हूँ जिससे उन्हें मेरा प्यार दिखाई दे। इसलिए ये वाह, मैं उनके लिए एक लेटर लिखना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरा लेटर लिखने में हेल्प करोगी? जिसको सुन के ये वाह पूरा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि ऑफ कोर्स सोहा, मैं तुम्हारा ज़रूर हेल्प करूँगी। उसके बाद बोलती है कि कैसा रहेगा अगर हम लोग पेपर को पूरी तरह से डेकोरेट कर दे, तो बहुत ही सुंदर लगेगा ना। तो सोहा बोलते हैं कि हाँ ये वाह, सुन के ही बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, चलो करते हैं फिर। तो ये वाह जल्दी जल्दी कुछ कुछ सामान पेपर लेकर आती है और बोलती है कि सोहा देखो मैं पेपर ले आई हूँ और डेकोरेशन का सारा चीज़ भी लेकर आई हूँ। और ऐसे वो बोल ही रही होती है तभी सोहा को उसके बॉडी से फिर से स्वीट सा स्मेल आ रहा होता है, जिसको स्मेल करके वो पास्ट का मोमेंट याद करता है जिसमें अपने भाई से पूछ रहा होता है कि भाई मुझे बताओ ना, ये वह इस तरह से स्वीट स्मेल क्यों करती है, आखिर आखिर क्या बात है। तो शियो बोलता है कि सोहा इसमें मेरी ही गलती है, क्या तुम्हें याद है कि एक दिन यंग लेडी का हेल्थ अचानक से इम्प्रूव होने लगा था। तो सोहा बोलता है कि हाँ भाई मुझे याद है कि आपने एक ऐसे मेडिसिन ढूंढ निकाला जो येवा पे सूट करती है, जिसके कारण येवा जल्दी जल्दी ठीक हो रही है। तो शियो बोलता है कि नहीं ये सच नहीं है, सच तो ये है कि लेडी इसलिए जल्दी जल्दी ठीक हो रही है क्योंकि मैंने उनके मेडिसिन में अपना ब्लड मिलाया। तो सोहा ये सुन के शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि भाई क्या आपने अपना ब्लड मिलाया उसके मेडिसिन में? तो शियो बोलता है हाँ वो इसलिए क्योंकि मैं किसी भी कीमत पे लेडी को बचाना चाहता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अगर मैं अपना मेडिसिन पिलाऊंगा तो मेरा स्पिरिचुअल पावर जो है वो येवा के बॉडी में स्टोर होता जाएगा, जिसके कारण वो सभी भेड़ियों का शिकार बन जाएगी। उसके बाद बताता कि अब लेडी को मेरे ब्लड पीने की आदत है, तो अगर ऐसे में रेगुलर उन्हें ब्लड नहीं दिया जाए तो किसी भी टाइम मर सकती हैं।
और मुझे ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि मैंने उसकी जान बचाने के लिए असल में उसकी जान जोखिम में डाल दी। जिसको सुन के सुहा पूरा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि भाई ऐसे मत बोलिए, अगर आपकी जगह पे मैं होता तो मैं भी यही करता। मैं येवा को बचाने के लिए जो कुछ भी हो सकता था मैं ज़रूर करता। इसलिए भाई अब आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं आपका हेल्प करूँगा। और मन में सोचता है कि मैं जल्द से जल्द अपने भाई की तरह स्ट्रांग बनना चाहता हूँ और येवा को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ किसी भी कीमत पे। और चाहे कुछ भी हो जाए, फ्यूचर में मैं येवा के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूँगा, मैं पूरा कोशिश करूँगा। और वो ये सब याद करते करते बैठ के येवा के साथ लेटर भी लिख रहा होता है। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाइप कीजिए। बाय बाय।